जो भी कानून साजी की और जो कुछ अभी किया जा रहा है वो सारा आला अदलिया से रिलेटेड है। अवाम के केसेस तो लोअर जुडिशरी में है, वहां पे किसी किस्म की आपको इस्लाहत नजर नहीं आ रही। लाहौर हाई कोर्ट से जज साहब को लाया गया है, उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। फायर फाइटिंग की जा रही है क्योंकि अपनी हुकूमत को बचाना है। कभी ये पीका कानून ले आते हैं, कभी किसी और कानून में तरमीम कर देते हैं। अदालती महाज पर जनाब बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। कल के रोज जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है और गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिस पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी दी गई, जबकि कमीशन की जानिब से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट में लगाने की मंजूरी दी गई। ताहम लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने का मामला मौखर कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं जुडिशल कमीशन इजलास और आला अदलिया में जजेस की तैनाती के खिलाफ चंद वकला तंजीमों ने एहतजाज किया। रेड जोन में दाखिल होने और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाली कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने इन्हें रोक दिया। मुल्क की 6 बड़ी वकला तंजीमों ने जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ एहतजाज को मुस्तरद करते हुए मुश्तरका अलामिया जारी किया और कहा है कि सियासी अज़ाइम रखने वाले वकला ग्रोहों ने नाम नहाद हड़ताल की कॉल दी, जो किसी सूरत कबूल नहीं है। आला अदलिया में जजेस की तैनाती पर एतराज़ात की वजह क्या है और ये तैनाती इंसाफ की जल्द फराहमी में कितनी सूदमंद साबित होंगी, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आला अदलिया में जजेस की तकर्री का सिलसिला जारी है, सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जज तैनात किए गए हैं। ये तैनाती आवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए ही हैं और कितनी मौसर साबित हो सकेंगी? देखिए, जज साहिबान को जिस तरह आपने फरमाया कि तैनात किया गया है और ऑब्वियसली तमाम जज साहिबान अदालतों में बैठ के इंसाफ ही करते हैं। जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है कि अवाम को ये उनके लिए कितनी जल्दी इंसाफ दे सकेंगे, अगर आप देखें मामला, इस हुकूमत ने जो भी कानून साजी की और जो कुछ अभी किया जा रहा है वो सारा आला अदलिया से रिलेटेड है। जहाँ पे हुकूमत के बहुत सारे मसाइल हैं, हुकूमत को लगता है कि इमरान खान के केसेस भी वहाँ पे आएंगे, उनसे भी उन्होंने डील करना है। अवाम के केसेस तो लाखों की तादाद में जो आपकी ज़िलई अदलिया है वहाँ पे हैं, लोअर जुडिशरी में हैं, वहाँ पे किसी किस्म की आपको इस्लाहत नज़र नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में ये जो हम देख रहे हैं कि आला अदलिया के अंदर जज साहिबान को तैनात किया जा रहा है और फिर जिस किस्म की 26वीं आईनी तरमीम की गई और उसके ऊपर अदलिया के अंदर से जिस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, तो यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट लगता ऐसे है कि हुकूमत के कुछ सियासी मामलात हैं, उनको सामने रख के हुकूमत ने ये सारी कानून साजी की है और फिर उन्हीं को सामने रख के अदलिया के अंदर तैनातियाँ भी हो रही हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान वहाँ पे आएंगे, यकीनन वो तो आइन और कानून के मुताबिक ही अपने फैसला करेंगे, लेकिन हुकूमत की जो नीयत है उस पर छोटा मोटा शक तो किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। अतर साहब, हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि जजेस की तैनातियों पर एक मखसूस सियासी जमात और वकला के एक मखसूस तबके की जानिब से इतराज़ात उठाए जा रहे हैं। इतराज़ात की वजह आपको क्या नज़र आ रही है? देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि एतराज़, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि एतराज़ात उठाए जा रहे हैं अदलिया के अंदर जिस तरीके से तैनाती की गई। अब आप देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला हमारे सामने है, 6 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का ख़त वाला मामला हमारे सामने है। लाहौर हाई कोर्ट से वहाँ पे लाया गया एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब को, सिंध हाई कोर्ट से लाया गया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाया गया। अगर आपने इंसाफ फराम करना है, इस वक्त आपकी लाहौर हाई कोर्ट में 2 लाख से ज़्यादा मुकदमात पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो 16-17 हज़ार मुकदमात पेंडिंग हैं। तो मसला तो ये था कि यहाँ से जज वहाँ पे ले जाया जाता, लेकिन वहाँ से मोअज़्ज़िज़ जज साहब को यहाँ पे लाया गया और पहले ही कहा जा रहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट भेजना है और जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो पीछे जो जज साहिबान हैं वो हुकूमत उनको पसंद नहीं करती है, इंतज़ामिया उनको पसंद नहीं करती, तो उनमें से किसी को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, उधर से दीगर जज साहिबान भी आ गए। अब ये कहा जा रहा है और बरमला इस चीज़ का इजहार किया जा रहा था, लोग ये खबरें दे रहे थे कि जो लाहौर हाई कोर्ट से जज साहब को लाया गया है उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अब देखते हैं कि उनको बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता। तो मेरे ख्याल में जो वकला की जानिब से एतराज़ किया जा रहा है और फिर हमने कल जुडिशल कमीशन के इजलास में देखा
कि 2 सीनियर मोस्ट जज साहिबान ने बाइकआउट किया, उठ के चले गए, 2 दीगर मेंबरान ने बाइकआउट किया। आज तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में जब जजेस की तैनाती हो रही हो सुप्रीम कोर्ट में 4 मेंबर उस कमीशन के उठ के चले गए हों और उसके बावजूद तैनाती हो गई हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्यों एतराज हो रहा है और किस वजह से एतराज हो रहा है। बिल्कुल किया गया। अतर साहब, ये भी बताइएगा कि आला अदलिया में जजेस की तकर्रियों और 26 बयानी तरमीम के खिलाफ वकला में हम अब बड़ी वाज़ेह तकसीम देख रहे हैं। वकला तंजीमें आखिर तकसीम का शिकार क्यों हैं? देखिए, एहतजाज तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी नाकाम होता है। मतलब इसकी कामयाबी कैसे होती, जैसे नून लीग वाले सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तोड़ के अंदर घुस गए थे, वो कामयाबी होती है? वो तो कामयाबी नहीं होती। जमहूरियत में तो एहतजाज आपने रिकॉर्ड करवाना होता है, उसकी एक मॉरल पोजीशन होती है, आप इखलाकी तौर पे एक दबाव डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर आपने देखा कि जिस नहज पे चीज़ों को हुकूमत लेके चली गई है, ना वहाँ पे आपको सियासी इखलाकियात नज़र आती हैं, ना सियासी रवायात नज़र आती हैं। वहाँ पे तो हर चीज़ अब ताकत के ज़ोर पे की जा रही है, हर चीज़ फायर फाइटिंग की जा रही है, क्योंकि अपनी हुकूमत को बचाना है। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कभी ये पीका कानून ले आते हैं, कभी किसी और कानून में तरमीम कर देते हैं। तो ये मसलसल हम फायर फाइटिंग देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से। बाकी हाँ, वकला जो तंजीमें हैं उनका एहतजाज शायद उतना बड़ा ना हो, तो लेकिन उसके बावजूद जो भी इस्लामाबाद में रहता है, कल हमने देखा कि रेड जोन को पूरा सील कर दिया गया था, कंटेनर लगा दिए गए थे। भाई कौन सा ऐसा खदशा था, कौन सा ऐसा खतरा था? अगर वकला आना चाहते थे, आप उनको एहतजाज करने देते। तो मेरी नज़र में अगर एक शख्स भी एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हो और वो एहतजाज किसी असूल पे हो, किसी प्रिंसिपल पे हो, तो वो तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा होता है और वो कभी भी नाकाम नहीं होता, वो तारीख का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल ठीक। अतर साहब, अगर हम पीटीआई की बात करें तो सवाबी जलसे में तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर ज़रा सामने आए, रहनुमा आपस में दस्तो गिरमा नजर आए, कारकुनों की अदम दिलचस्पी देखने में आई। बानी पीटीआई की मदाखलत के बावजूद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? देखिए, तहरीक इंसाफ पे इख्तलाफात, किसी भी सियासी जमात, कोई भी सियासी जमात हो, उनमें इख्तलाफात होते हैं। लेकिन क्या इन इख्तलाफात से तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान होगा या इमरान खान साहब की सियासत को कोई नुकसान होगा, वो मैं नहीं समझता। हाँ, बदमज़गी ज़रूर होती है, जिस तरह वहाँ पे जलसा किया गया और जलसे कारकुनों की तादाद की तो बात की जा रही है, लेकिन मेरी नज़र में तो बहुत बड़ा और बड़ा कामयाब जलसा था। जुनैद अकबर साहब ने इतने कम अरसे में इतने ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही थी कि हमें मीनार पाकिस्तान पे भी जलसा करने दें। तो जहाँ तक ये मामला है कि इमरान खान साहब से अगर कोई इख्तलाफ करेगा तो वहाँ पे फिर इशू है। आपस में जो इख्तलाफात हैं वो तो चलते रहते हैं। अब आप देख लें कि अली अमीन कितना बड़े लीडर बन गए थे। अली अमीन को पूरे मुल्क में किस नज़र से देखा जाता था, क्योंकि इमरान खान साहब का हाथ उनके सर पे था। आज इमरान खान का हाथ जो है वो जुनैद अकबर पे है, तो आप देख लें कि जुनैद अकबर एकदम से किस तरह एक सेंसेशन बन गए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई और दीगर मामलात हों, हर जगह पे आपको जुनैद अकबर नज़र आ रहे हैं। तो इशू ये है कि असल वोट बैंक और इस वक्त सपोर्ट इमरान खान की है। वो जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो लीडर बन जाता है। दूसरी साइड पे जिसके ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी या शफकत होती है वो कोई जहांगीर तरीन साहब जैसे ही उनकी हालत हो जाती है या फिर परवेज़ खटक साहब जैसी हालत हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, हुकूमत के पास और कुछ है नहीं है, तो वो इसी के ऊपर दिल बहलाने के लिए तज्जिए तबसरे करते रहते हैं। अतर साहब, दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि शौकत यूसुफजई ने पार्टी में डिसिप्लिन की शदीद कमी का एतराफ़ किया और कहा कि कुछ अफराद सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बानी पीटीआई जेल में है और रहनुमा ओहदे बांटने में मसरूफ़ है। पीटीआई की आदत को सिर्फ ओहदे ही क्यों चाहिए? देखिए, सियासत में तो हर किसी को ओहदे ही चाहिए होते हैं, लेकिन बिल्कुल आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। शौकत यूसुफजई साहब ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की कि उनके लीडर जेल में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ जो लीडरशिप है उनके किरदार के ऊपर अब ऑब्वियसली उनका अपना वर्कर भी क्वेश्चन कर रहा है, सवाल उठा रहा है, सोशल मीडिया पे भी तनकीद हो रही है और कोई किरदार उनका इतना मिसाली नहीं है। आप अली अमीन साहब को देख लें, जब जलसा होना था अभी ये स्वाबी वाला, उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का एक नोटिफिकेशन आ गया जिससे ये तासुर मिला कि जैसे कोई सरकारी लोगों को वहाँ पे बुलाया जा रहा है जलसे के अंदर। तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल गैर ज़रूरी था। फिर जिस किस्म के हालात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामना रहा इलेक्शन से पहले, अब ऑल्दो कि उनकी वहाँ पे हुकूमत है लेकिन उनकी क़यादत खुद तो मज़े कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई
उनको कॉम्बैक्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है? इमरान खान ने मुतअद्दिद मौक़ों पे कहा कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, तहकीकात करवाएं सारे मामले की, जो लोगों ने ज़्यादतियाँ की, अफसरान ने ज़्यादतियाँ की, जी हाँ। उनके खिलाफ तहकीकात हों, लेकिन वो तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये बात तो दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसमें खुसूसन अली अमीन साहब का जो किरदार है वो इंतहाई मायूस कुन है उनके कारकुन की नज़र में। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अतर कासमी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो कारकुनान हैं, जो वर्कर हैं पीटीआई के, वो अली अमीन के किरदार को लेकर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। जुनैद अकबर मैदान में आए, कम वक्त में उन्होंने एक जलसा किया और दूसरी जानिब लाहौर में भी कोशिशें होती रही, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला।